हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले प्रदेश की सियासत गर्म है। दरअसल नेताओं के बयानबाजी की वजह से जो बयान दिए जा रहे हैं उस बयानों पर सियासत जो है वो लगातार तेज हो रही है। फिलहाल इस वक्त खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं छठे वित्तायोग के चेयरमैन और पूर्व भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती। इनका बयान भी आजकल एक चर्चा में है, उसी से जुड़ी बातचीत इनसे करना चाहेंगे। सत्ती साहब, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं बयानबाजी देखा जा रहा है कि तीखापन आ रहा है। आपने भी उन्ना में कह दिया कि कांग्रेस के जो वहां पर वर्कर थे कि जमीन में गाड़ देंगे। आखिर क्या ऐसा हुआ कि आपको इतना तीखा लहजा जो है वो अपनाना पड़ा? हिमाचल प्रदेश में जो चुनावों का दौर चल रहा है उसमें कांग्रेस बौखलाहट की स्थिति में है, क्योंकि कांग्रेस के पास अनेकों लोग स्टेट प्रेसिडेंट हो गए, कोई पार्टी को कंट्रोल करने वाला नहीं है, कोई हेड ऑफ द फैमिली जिसको आप कहते हैं ऐसा कोई नहीं है। तो हर व्यक्ति अपने अपने राजनीति को चमकाने के लिए आगे चला हुआ है और हर व्यक्ति बयानबाजी देकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को धमकाने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ प्रदेश का जो माहौल है, राजनीतिक माहौल, उसको ख़राब करने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री जी कहीं भी जाते हैं तो उनको काले झंडे दिखाने के लिए उन्होंने यूथ कांग्रेस को आगे किया हुआ है। यूथ कांग्रेस के लोग बिना किसी बातचीत के कार्यक्रम में हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं और व्यक्तिगत सीटाकशी कांग्रेस के सीनियर लीडर्स कर रहे हैं। तो उससे ध्यान में आता है कि कांग्रेस बिल्कुल एक बौखलाहट की स्थिति में और चीफ मिनिस्टर बनने की होड़ में बहुत ज़्यादा लोग हैं इनके। उसके कारण समय समय पर जिस तरह की बातें जो कर रहे हैं उससे हिमाचल प्रदेश का जो वातावरण है उसको जो दबाने की कोशिश करते हैं। जो शुरू से आती रही है कांग्रेस की, हमेशा देश के अंदर 40-50 सालों तक इन्होंने शासन किया, कोई विकास को लेकर के शासन नहीं किया कभी भी। विकास के ऊपर कभी इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा और विकास के ऊपर कभी इन्होंने बातचीत नहीं की। आज भी ये विकास के ऊपर नहीं आते हैं। अपने 5 साल पुराने 5 साल की उपलब्धियां गिनाएं कि हिमाचल में इन्होंने क्या किया। और हम लोग भी जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो गवर्नमेंट चल रही है उसकी उपलब्धियां गिनाएंगे। और केंद्र में इनकी 10 साल गवर्नमेंट रही, नरेंद्र मोदी जी को बने हुए 7 साल हुए हैं, तो उसकी उपलब्धियां हम लोग गिनाएंगे। जो मनमोहन सिंह जी के टाइम की 10 साल की उपलब्धियां गिनाएं, अपने 50 साल की गिना दें। लोग इस देश के अंदर 2-3 एम्स होते थे, नरेंद्र मोदी जी ने 7 सालों के अंदर 25 एम्स बना दिए, अनेकों मेडिकल कॉलेजेस खोल दिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में हिंदुस्तान आज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फाइट कर रहा है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अनेकों बातों में जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट केंद्र में बनी है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर नहीं जाएंगे। ये व्यक्तिगत सीटाकशी, पार्टी के लोगों को डराना धमकाना और जल्दी सत्ता के लालच में, जल्दी इनको सत्ता के बिना इनको बड़ी दिक्कत होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। लोकतंत्र में जिसकी सत्ता है उसको भी उतना अधिकार होता है, जनता ने दिया होता है जितना इनको अधिकार होता है। तो उसके नाते ये लोग जगह जगह के ऊपर कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। उस दिन मुख्यमंत्री जी धर्मशाला से बद्दी जा रहे थे तो वहाँ चाय पीने के लिए रुके, 8-10 लोग हुड़दंगी लोग बाहर आकर के इकट्ठे हो गए। जिन लोगों को काम ही कोई नहीं है, जिन लोगों को सिवाय हुड़दंग मचाने के कोई काम नहीं है, इकट्ठे होकर के एक जगह से पुलिस ने उनको कहा भैया जहाँ से जाओ, तो दूसरी जगह चले गए। बाद में हमारी गाड़ियाँ रोकने लग पड़े, रास्ते को जाम कर दिया, सड़कें जाम कर दी। तो ये जो दादागिरी है ये कांग्रेस की हमने आज से नहीं देखी हुई है। ये हमने बहुत पुराने समय से, कॉलेज के समय से जानते हैं हम इनको, जिनकी आदत रहती है दबाव डालना लोगों के ऊपर, प्रेशर डालना लोगों के ऊपर और दंडतापूर्ण व्यवहार करना। उसके कारण ये लोग सत्ता को कब्जाना चाहते हैं। तो अब वो ज़माना चला गया, राजनीति बदल गई। राजनीति आज नरेंद्र मोदी जी के बाद, अटल जी के केंद्र में आने के बाद विकास के ऊपर काम चलता है। अब विकास के ऊपर डिस्कशन करें, अपने किए हुए कामों को आगे बताएं और हम लोग भी आगे बताएंगे। लेकिन अगर इस तरह व्यक्तिगत सीटाकशी कोई करेगा और कोई नेताओं को परेशान करने की कोशिश करेगा तो उसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जवाब देने के लिए कोई कम नहीं है किसी से। सतीश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम जो है सत्ता में वापसी करेंगे, भाजपा को सत्ता से हटाएंगे। आपको लगता है कि इसमें वो कामयाब होंगे? हालांकि बहुत सारे मुद्दों को लेकर वो आजकल कार्यक्रम कर रहे हैं, रैलियां, धरने, जो तमाम चीज़ें हो रही हैं। देखो, कांग्रेस अपना दावा पेश करेगी, हम अपना दावा पेश करेंगे, इसमें कोई नई बात तो है नहीं है। जो भी फील्ड के अंदर होता है वो बोलता है कि हम लोग जीतेंगे। हम लोग भी रिपीट करने के लिए लगे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए हैं, उन कामों को हम जनता के बीच लेकर के जा रहे हैं। हर गांव के अंदर हम लोग रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। कांग्रेस ने कभी किया ऐसे, कभी अपना रिपोर्ट कार्ड देने की? हर इनका बड़े से बड़ा नेता भी अपना रिपोर्ट कार्ड तो निकाले अपनी कंस्टिट्यूंसी का। भ्रष्टाचार के रिपोर्ट कार्ड इनके जरूर हैं।
2 नंबर के लोगों को शेल्टर देने के इनके रिपोर्ट कार्ड जरूर हैं, गुंडागर्दी के इनके रिपोर्ट कार्ड जरूर हैं, लेकिन कभी विकास के ऊपर रिपोर्ट कार्ड लेकर के कांग्रेस पार्टी कभी समाज के बीच गई हो, जनता के बीच गई हो। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता 68 कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर हम लोग रिपोर्ट कार्ड देने के लिए तैयार हैं, बता भी रहे हैं गांवों में जाकर के, मंत्री भी जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं और पूरे प्रदेश की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं, जिसका हल हो सकता है उसको हल भी कर रहे हैं। तो उसके नाते वो अपना दावा पेश करेंगे, हम लोग अपना दावा पेश करेंगे, लेकिन आखिर फैसला तो जनता को करना है। पार्टी के हित में फैसला देगी, भारतीय जनता पार्टी के हित में जनता जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल स्मूथली एक डेवलपमेंट की है। व्यक्तिगत कामों को भी गवर्नमेंट ने तरजीह दी है, कर्मचारियों के कामों को भी तरजीह दी है। प्रदेश के अंदर इतनी पोस्टें पहले कभी नहीं निकली होंगी जितनी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान समय में निकली। मैं खुद उदाहरण हूँ, हमारे ज़िला के अंदर कभी भी टीजीटी आर्ट्स और मेडिकल की पोस्टें पूरी फिल नहीं होती थी। अब हमारे एरिया की महिलाओं को भी बाहर के प्रदेशों ज़िलों के अंदर जाना पड़ रहा है, प्रमोशन के अंदर लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। यानी इतनी प्रमोशंस हो रही हैं, इतनी पोस्टें निकल रही हैं, इतनी नौकरियां लोगों की लग रही हैं, और उसके साथ साथ सामाजिक कामों में पेंशन से लेकर के मैं बहुत सी बातें गिनाना नहीं चाहता हूँ, उन सब कामों में जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया। केंद्र सरकार ने भरपूर पैसा दे करके हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन स्थापित किए हैं। उसके बावजूद ये बोलते रहेंगे कुछ नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में, कुछ नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में। भैया तुम अपना बताओ, हमने ये किया था, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। भाई हम बताएंगे हमने क्या किया है, अपना तो बताएं ना। लोगों को बरगलाने की कोशिश करेंगे, जो हो रहा उसको कहेंगे तो हमारे कारण हुआ है, तो हम लोग कर रहे हैं। यानी इतना निर्लज्जतापूर्वक बातें करते हैं। 5 साल इनको गए हुए हो गए और जो आज काम हो रहे हैं उसको कहेंगे तो हमारे टाइम की प्रपोजल थी। यानी किस तरह की बातें करते हैं, बच्चों वाली बातें करते हैं। तो ये हमेशा जनता को बरगला करके और लोगों को धमका करके राजनीति करने की कोशिश करते हैं। कभी भी विकास के ऊपर कांग्रेस ने पूरे देश के अंदर चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मोदी जी ने अब इनको विकास के ऊपर घेरा हुआ है, परिवारवाद के ऊपर घेरा हुआ है, भ्रष्टाचार के ऊपर घेरा हुआ है, तो ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। केंद्र में सोनिया गांधी जी के और राहुल गांधी जी की पेशियां पड़ती हैं, ईडी उनको बुलाता है। भैया इस देश में कानून सबसे बड़ा है, वो प्रधानमंत्री जी को भी बुला सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री होते थे, 9-9 घंटे सीबीआई ने बुलाए। बीजेपी ने तो कभी उद्दंडतापूर्ण वातावरण नहीं किया, बीजेपी ने कभी धरने जुलूस नहीं किए, बीजेपी ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे किसी नेता को नहीं बुलाया जाना चाहिए, कभी भी नहीं कहा। इन लोगों ने तो ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया कि जैसे इनके नेता देश के कानून से ऊपर है, उनको बुलाया ही नहीं जा सकता है। फिर कानून किसके लिए है? तो नेता जातों पे कोई ऐसी क्लॉज डाल दी जाए कि जो बड़े नेता, इनको किसी को भी कानून का कोई डर नहीं होना चाहिए, उनको कोई नहीं बुला सकता है। भैया किसी को भी बुलाया जा सकता है, ईडी है, सीबीआई है, विजिलेंस है, एंटी करप्शन सेल है, आईबी है, किस लिए बनाए गए हैं देश के अंदर? तो ये बिल्कुल वातावरण को दूषित करने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी में, राजनीति में इनका विश्वास होना चाहिए, और डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक वे में ही सबको काम करना पड़ेगा। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, उनका आरोप ये है कि प्रदेश को केंद्र ने कोई भी सहायता जो है वो नहीं दी है, और ना ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने कुछ मांगते हैं, चुप बैठे रहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मांगना नहीं पड़ता है, और न भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मंचों के ऊपर दिखावा करने की कोशिश की जाती है। हम लोग जानते हैं कांग्रेस के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनको तब तक प्रोजेक्ट का नहीं पता लगता मंजूर हो गया जब तक उनकी जेब में पैसे की कमीशन नहीं आती है। हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, जितने नेशनल हाईवे डबल 4 लेन हो रहे हैं, परमाणु से लेकर के शिमला तक 2600 करोड़ रुपए का, आपका सवारघाट से लेकर के मनाली तक 2700-2800 करोड़ रुपए का, आपका पठानकोट से लेकर के कांगड़ा से बिलासपुर होते हुए, हमीरपुर होते हुए जो शिमला के लिए रोड शुरू हो गया, वो रोड शुरू हुआ है। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में 4 बड़े मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स आ गया, पीजे सैटेलाइट हॉस्पिटल ऊना में आ गया, और उसके साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आपका नाहन में आ गया। चंबा हमीरपुर मेडिकल कॉलेज और नाहन में मेडिकल कॉलेज आ गए। तो ये बेणा दिए आगे केंद्र के क्या 150 करोड़ रुपये इसके लिए जगत प्रकाश नड्डा जी जब हेल्थ मिनिस्टर थे उस समय उन्होंने उनके लिए 150 करोड़ रुपया उनके बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया। और हिमाचल प्रदेश के अंदर अनेकों जगह पे मदर चाइल्ड हॉस्पिटल जो नड्डा जी ने दिए हैं, मेरे ऊना में भी बन रहा है 100 बेड का हॉस्पिटल। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां कांग्रेस के समय पर हेल्थ के क्षेत्र में 50 वेंटिलेटर होते थे, आज 1050 हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर अनेकों जगह के ऊपर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती थी, आज 75 हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 50 हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स लग गए हैं, जो इनके टाइम पर सिर्फ 3 जगह के ऊपर होते थे।
हिमाचल प्रदेश के अंदर सब डॉक्टर्स की पोस्टें पहली बार हुआ कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर के सीएससी तक सब पोस्टें भर गई है, और एमडी डॉक्टर्स आज सीएससी तक भेजे जा रहे हैं, पीएससी तक भेजे जा रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश के अंदर इंस्टीट्यूशन जो आपके हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी सोलन है, शिमला यूनिवर्सिटी है, एक नई यूनिवर्सिटी हमारी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में खुल गई है। तो जो बीजेपी ने किया है, उनके अंदर 200 300 पोस्टें प्रोफेसर्स की खाली थी, वो सब भारतीय जनता पार्टी ने भरी है। इनके टाइम पर कौन सी पोस्टें भरी गई? जो सिर्फ बोलना, कुछ नहीं दे के गए, कुछ नहीं दे के गए। नरेंद्र मोदी जी मंचों के ऊपर प्रोजेक्टों की घोषणाएं नहीं करते हैं, मंच के ऊपर वो कहते हैं राजनीति करने का टाइम नहीं होता है। डेवलपमेंट एक सतत चलती हुई प्रक्रिया है, उसमें पैसा आना ही है। हम उसमें कोई दिखावा नहीं करते। आज प्रधानमंत्री आए, 400 करोड़ रुपया दे करके चल गए, 500 करोड़ रुपया दे करके चले गए। प्रधानमंत्री ने स्पेशल स्टेटस दिया हिमाचल प्रदेश को, जो कांग्रेस पार्टी ने छीन लिया था हमारा, जिसमें 10 और 90 की रेशो में आज हिमाचल में डेवलपमेंट हो रही है। हिमाचल प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, कांग्रेस ने उसको छीना। आज किस मुंह से जब विपक्ष के नेता बोलते हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, हिमाचल में कुछ नहीं दिया? वो अपने टाइम पर इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे, वो उस समय की कोई अचीवमेंट बता दें कि उनके समय पर मनमोहन सिंह जी ने इंडस्ट्री के लिए कुछ किया हो। एक अचीवमेंट बता दें, वो अटल जी के बाद 10 साल मनमोहन सिंह जी रहे और कोई बड़ी फैक्ट्री लेकर के जो हिमाचल प्रदेश के लिए आए हों, एक इंडस्ट्री बता दें। मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि किस लज्जतापूर्ण तरीके से जो लोग झूठ बोलते हैं, किस तरह से जो जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम ये हो गई है कि पहले विपक्ष के लीडर ही बोलते थे, अब तो कई हो गए हैं, इनके चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बड़े हो गए। रोज़ ही 190 लोग बनाए जा रहे हैं पदाधिकारी, यूथ कांग्रेस में, आपके एनएसयूआई में, आपके कांग्रेस के अंदर। जो लगता है आप में चला जाएगा उसको बना दो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। मुझे लगता है स्टेट प्रेसिडेंट से पूछें कि आपके जनरल सेक्रेटरी कौन है और जरा नाम गिनाओ, मुझे नहीं लगता उनको पता होगा। प्रतिभा सिंह जी को नहीं पता होगा कि कौन बनने, क्योंकि लिस्टें रोज़ ही निकल रही हैं। वाइस प्रेसिडेंट 150 हो गए इनके स्टेट के, 4-5 तो प्रेसिडेंट हो गए। कभी पार्टी के 5 प्रेसिडेंट होते हैं, आप बताओ पूरे देश में? सोनिया गांधी जी इनकी नेशनल प्रेसिडेंट है, कोई कार्यकारी अध्यक्ष है क्या इनका? तो हिमाचल प्रदेश में 4 क्यों बनाने पड़े? एक इधर से बना दो, एक वहाँ से बना दो, एक यहाँ से बना दो, एक वहाँ से बना दो। मुझे लगता है उनके नाम भी प्रदेश अध्यक्ष जी को ध्यान में नहीं होंगे कि कौन बने, किसने बनाए, कौन बनाने वाला है। इतना इनका खद्दड़ पड़ा हुआ प्रदेश के अंदर कांग्रेस का, किसी को पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है। कार्यकर्ता भी परेशान है कि किस किस को हम लोग स्वागत करें, किसको कभी एक आदमी आ जाते हैं, कभी दूसरा आदमी चला हुआ है। तो कांग्रेस की हालत कोई ठीक नहीं है। इनको अपनी कांग्रेस की तरफ ध्यान देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट अच्छे से काम कर रही है और हम लोग अच्छे से रिजल्ट्स भी देंगे और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। सर, आपने भी कहा कि बहुत सारे चेहरे हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं इनके। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं में काबिलियत है, इसलिए इतने सारे चेहरे जो है वो मुख्यमंत्री के हैं, उनके अंदर क्वालिटी है, तभी वो चेहरा जो है वो बन सकते हैं, उनके नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आ रहे हैं। आ नहीं रहे हैं, स्वयं ही बोले जा रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा उनको बनाने के लिए। वो स्वयं ऐसा प्रदर्शित करते हैं, तो स्वयं ही वो उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो उसके नाते वो स्वयं ही करते हैं। कोई जनता ने नहीं उनको बोला कि ये बन सकता है, वो बन सकता है, लेकिन वो स्वयं उसका ढोल पीट रहे हैं और स्वयं ढोल पीटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके नाते पार्टियों के अंदर डिसिप्लिन होना, पार्टियों के अंदर कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी को ही आता है, कांग्रेस के अंदर नहीं है जी। बिल्कुल, ये थे भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं छठे वित्त आयोग के चेयरमैन हैं सतपाल सिंह सत्ती, और इन्होंने कहा कि कांग्रेस में बौखलाहट है और इसलिए इनके नेता, इनके वर्कर जो हैं, युवा कांग्रेस के वर्कर हो चाहे बाकी हो, वो हुड़दंग मचाते हैं और उसका जवाब जो है वो अच्छे से देना भाजपा को आता है। कैमरा पर्सन सुभाष शर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।